साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 24 जुलाई को महिला प्रवेशक एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे। क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक उसी तरह आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा 2026 में जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के करंट अफेयर जितने भी पूछे गए हैं वो सारे 125 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा इस क्लास में करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 24 जुलाई को पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो आपको महिला प्रवेशक एग्जाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं अब आज के वीडियो में आरपीएससी द्वारा जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, राज्य स्तर के हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, क्योंकि आपको मालूम है महिला प्रवेशक एग्जाम में आपके तीनों स्तर के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2026 पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, इस अवसर पर जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील में विकसित अटल वन का उद्घाटन किया गया, यह बात सही है। यहाँ पर हमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। अगला दे रखा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, यह बात भी सही है। अगला है, इस कार्यक्रम की थीम वन एवं जीवन थी, यह गलत है, क्योंकि इसकी जो थीम थी वह थी वन एवं अर्थव्यवस्था साथ चले साथ फले। अगला है, वन्यजीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोटा बारा पाली सिरोही चूरू एमएचटीआर मुकुंदरा अजमेर के प्रोटेक्ट क्षेत्र में 20 प्रे बेस ऑर्गुमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, ये भी गलत, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि कथन सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो थीम दे रखी है वो गलत है। तो अब हो सकता है आरएसएसबी बोर्ड आपको ये क्वेश्चन पूछ ले सीधा इस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2026 को जो जयपुर में आयोजित किया गया राज्य स्तर का, उसकी थीम क्या थी। तो आपका आंसर हो जाएगा वन और अर्थव्यवस्था साथ चले साथ फले, क्योंकि अभी जो पिछले एग्जाम हुए थे उसमें पूछे भी थे आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, जो कि आरपीएससी द्वारा ऑलरेडी पूछा जा चुका 2026 में, वही क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड ने भी पूछे थे कुछ, चाहे वो नीतियों को संशोधन को लेकर हो या विधेयक संशोधन को लेकर हो या फिर कोई करंट अफेयर का डायरेक्ट ही क्वेश्चन क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को मार्च 2026 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस डैशबोर्ड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ, राजस्थान के फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को मार्च 2026 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से घुमाकर पूछ ले कि राजस्थान के फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को मार्च 2026 में कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो अवार्ड है स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और कौन से इस डैशबोर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया, आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय विभाग द्वारा विकसित किया गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया। आपके पास ऑप्शन है, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर। तो इस विशेष प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो आपके जयपुर शहर में किया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आयोजित राजस्थान फाउंडेशन कार्यकारिणी समिति की 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य विभाग।
तो वो बैठक की थी मुख्य सचिव ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश 2026 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग के छठे चरण में शामिल किया गया है, जो 2 मार्च 2026 से प्रभावी है? आपके पास ऑप्शन है फलोदी, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली, बहरोड। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2026 में राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? अजिताभ शर्मा, राजेश यादव, अखिल अरोड़ा, आलोक गुप्ता। तो मार्च 2026 में राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है आलोक गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 से 15 मार्च 2026 तक पटाया में आयोजित इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी विजेता भारतीय महिला टीम में की सदस्य थी? तनुश्री शर्मा, लक्ष्मी देवी, हर्षिता स्वामी, निकिता शेखावत। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षिता स्वामी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ ले कि इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज कब आयोजित की? 11 से 15 मार्च। कहाँ पर? पटाया में। भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तो एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आरएसएसबी बोर्ड आपको किस तरह से पूछे वो आरएसएसबी बोर्ड को ही मालूम है। राजस्थान के किस जिले में फरवरी 2026 में वायु शक्ति 2026 आयोजित किया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया है? तो यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आरपीएससी द्वारा नहीं पूछा गया है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन आरएसएसबी भी पूछती है और आरपीएससी भी पूछा कर रही है। और आरएसएसबी ने इस बार मैंने देखे थे क्वेश्चन थे, तो आरपीएससी ने 2026 में पूछे वो क्वेश्चन भी पूछे थे। इस वजह से ये क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से राजीविका और गैर सरकारी संस्था प्रदान करने की साझा पहल को प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 5 जिलों के चयनित ब्लॉक में क्रियान्वित किया जाएगा। यह गलत है, क्योंकि 5 नहीं या 8 जिले होने थे। अगला है, राजीविका द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से बीकानेर में 15 से 25 मार्च 2026 तक राजसखी राज्य स्तरीय सरस मेला बीकाना 2026 का आयोजन किया गया। ये भी गलत है, क्योंकि बीकाना 2026 का आयोजन यहाँ जो डेट दे रखी है वो गलत है। इसका आयोजन 5 फरवरी 2026 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक किया गया। तो यहाँ पर आपका पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है। जब पहला और दूसरा दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधी लेखक भगवान अटलानी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता। उनकी पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार जीता है? उन्होंने यह पुरस्कार जीता है सिंध नमो, काको कालूमल, लबाना, वागू। तो राइट आंसर हो जाएगा वागू। अब आपको डायरेक्ट पूछ ले वागू पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान अटलानी। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भगवान अटलानी या फिर साहित्य अकादमी, या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वागू पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? भगवान अटलानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है कि हॉस्पिटलिटी, आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्राहक केंद्रित क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने के लिए 1000 युवाओं को विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। ये बात सही है। दूसरा, प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ये भी सही है। तीसरा, कोटा, अजमेर, भरतपुर में आगामी पीढ़ी प्रौद्योगिकी से युक्त नवीन टेक्नो हब की स्थापना, ये भी सही है, प्रस्तावित है। चौथा है, प्रत्येक तहसील में एक विद्यालय को व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रशिक्षण सुविधा दिए जाने के उद्देश्य से राजस्थान के किस शहर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 28 फरवरी 2026 को महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 3 महीने का राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा टीका निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है? अब ये क्वेश्चन भी RSSB बोर्ड ने पूछा था, पहले RPSC ने पूछा, उसके बाद RSSB बोर्ड ने इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टीकाकरण की उद्घाटन किया था 28 फरवरी को, उस किस काम आता है? तो महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ही था ये HPV टीकाकरण। तो यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा था RSSB बोर्ड ने। तो अब यहाँ पूछा है कौन सा टीका निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है गार्डाशील्ड 4, गार्डाशील्ड 9, सर्वावैक या सर्वारिक्स 2। तो गार्डाशील्ड 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया? हंसराज गंगाराम अहिर, किरण उमेश, भगवान लाल साहनी, साध्वी निरंजन ज्योति। तो राइट आंसर साध्वी निरंजन ज्योति। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 24 मार्च 2026 को नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण किया गया? सांबरलेक, डीडवाना, नवलगढ़, कूचामन। तो राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की निशानेबाज अनुया प्रसाद ने मार्च 2026 में मोहाली में हुए तृतीय राष्ट्रीय बधिर निशानेबाज चैंपियनशिप में निम्नलिखित स्पर्धाओं में से किसमें स्वर्ण पदक जीता था? 100 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल, 5 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में राजस्थान की निशानेबाज अनुया प्रसाद ने मोहाली में हुए तृतीय राष्ट्रीय बधिर निशानेबाज में कौन सा खिताब जीता, कौन सा पदक जीता? तो आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक। या फिर किसने जीता? अनुया प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द पीपुल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशन सिंबल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साई दीपक, श्रीनाथ राघवन, विद्युत चक्रवर्ती, TM कृष्णा। राइट आंसर हो जाएगा TM कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाने की मंजूरी कब तक दी? दिसंबर 2030 तक, दिसंबर 2028 तक, दिसंबर 2027 तक या दिसंबर 2029 तक? तो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2028 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2026 में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सोफोन जाराम, फीपात रचकिट प्रकरण, अनुतीन चरण विराकुल, एक नीति नीतिथन प्रपास। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुतीन चरण विराकुल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में FMD नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम के 7वें चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। FMD यानी कि खुरपका मुंहपका टीकाकरण कार्यक्रम की यहाँ बात की जा रही है, और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही है। पहला है, अभियान का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2026 को जयपुर में किया। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि FMD नियंत्रण टीकाकरण कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ 17 मार्च 2026 को हुआ था, और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री ने नहीं किया बल्कि पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने किया था। जयपुर के पास ही रामदेव गौशाला बगरू से किया गया इसका शुभारंभ। दूसरा, कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान के सभी जिलों में 2.32 करोड़ गौ और भैंस वंशीय पशु का टीकाकरण करना। 20 सही है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला है कि आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ होगा। यह गलत है, 50 करोड़ होना था। भारत सरकार के साथ पंजीकृत MSME के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ होगा। यह भी गलत है, 50 करोड़ होना था।
पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना कि इसमें कौन सा सही है। पहला है, प्रतियोगिता 73 कौशल श्रेणी में आयोजित की गई थी, जिसमें 43 कौशलों का आयोजन ऑन साइट किया गया, जबकि 30 कौशलों का मूल्यांकन ऑफ साइट प्रारूप के माध्यम से किया गया। यह कथन गलत है। इसके अलावा नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला या अवसर मिलेगा, तो ये सही है। इसमें आपका दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन वाइस चांसलर मिड 2025-26 का आयोजन कहां पर किया गया। जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में। तो जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सत्य है। पहला है, किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 60 घंटे से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जाएगी, न ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि जो 60 घंटे वो गलत है, वहाँ 48 घंटे होना था। दूसरा, 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि जो बालकों की एज है वो एक तो 14 से 18 बताई गई थी, और इसके अलावा उस विधेयक के अंतर्गत ये बताया गया कि बालकों को रात के समय काम नहीं करने दिया जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये संशोधित विधेयक भी 2026 के और पॉलिसी के बारे में भी RSSB बोर्ड है वो पूछा करती है, जो लेटेस्ट में बनी है या कोई संशोधन हुआ तो वो भी पूछा करती है। मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्लेटिनम अवार्ड, डायमंड अवार्ड, गोल्डन अवार्ड, सैफायर अवार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज फर्स्ट में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते। 1 स्वर्ण 2 रजत, 1 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य, 1 स्वर्ण 2 कांस्य, 1 रजत 2 कांस्य। राइट आंसर हो जाएगा 1 स्वर्ण 2 कांस्य, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया था। दिव्यांगजनों की, सैन्य कर्मियों की, जनजाति महिलाओं की, पारंपरिक शिल्पकारों की। तो ये जश्न दिव्यांगजनों के लिए मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता है के शीर्षक में निम्नलिखित देशों में किसके राष्ट्रपति का नाम नहीं थे। रूस, फ्रांस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस देश के राष्ट्रपति का नाम है, और वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, फिनलैंड। तो ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश है आपका स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहां पर पहला दे रखा है 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्य आलोचना, 1 आत्मकथा और 4 संस्मरणों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता है। ये गलत है। ये गलत क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर जो आपका दे रखा है 6 उपन्यास है वो गलत है, वहाँ पर 4 होना था। और दूसरी रही बात 4 लघु कथा संग्रह दे रखा, वहाँ 6 होना था। और इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा उपन्यास 4 हैं, लघु कथा संग्रह 6 हैं। इसके अलावा संस्मरण आपका यहाँ पर 1 है जो कि गलत है, ये 2 होगा, ये 6 होगा और ये 4 होगा। अगला, राजस्थान भाषा में लिखी गई कविता बरखमा को पुरस्कार दिया गया। बरखमा कविता नहीं थी, कहानी थी, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण है, यह बात सही है। इस योजना हेतु 18 से 45 वर्ष के राजस्थान राज्य के युवा पात्र है, यह भी सही है। यह योजना 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई, यह भी सही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 10 लाख युवाओं को नवीन रोजगार अवसर प्रदान करना, यह उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुमन सिंह, प्रीति कल्याणी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, रीमा सेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान होम स्टे योजना, जिन्हें पेइंग गेस्ट हाउस योजना भी कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है निर्धारित प्राधिकार द्वारा मकान को सिल्वर या गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, यह बात सही है। दूसरा, मकान मालिक पट्टेदार कम से कम 1 कमरा और अधिकतम 7 कमरे मेहमानों को किराए पर देगा, ये गलत है। कम से कम 1 सही है, लेकिन अधिकतम 7 नहीं 8 कमरे थे, इस वजह से ये आपका गलत हो गया। तो इसमें आपकी बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन बी असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ ले कि राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत मकानों को कितने कैटेगरी में बांटा गया या फिर कौन सी कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया? तो सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में। तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रू कॉलर के साथ एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है, जिसमें एक परस्पर इंटरैक्टिव टूल किट शामिल है। उस टूल किट का नाम क्या है? साइबर सेफ विमेन, टू साइबर सखी, साइबर सेफ सखी, टू साइबर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो राइट आंसर हो जाएगा टू साइबर सखी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एआई या एमएल नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया? 24 मार्च 2026, 15 फरवरी 2026, 6 जनवरी 2026, 24 जनवरी 2026। तो 6 जनवरी 2026। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची एक साइड सम्मेलन है और दूसरी साइड वर्ष 2026 में आयोजक देश हैं। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले G7 सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा है? फ्रांस है। ब्रिक्स का आयोजक देश भारत है। G20 का आयोजक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और एशियन का आयोजक देश है फिलीपींस। अब आपको इनमें से ही एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि G7 सम्मेलन का आयोजक देश 2026 में कौन सा था, या फिर ब्रिक्स का पूछ ले या G20 का पूछ ले, इसलिए आपको सभी मालूम होना चाहिए। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष में राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, इस योजना के तहत प्रदेश के 282 स्थानों पर 691 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है, जो कि गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि 282 नहीं 262 स्थान है और 691 नहीं 591 ईवी चार्जिंग है। दूसरा, योजना के अनुसार जयपुर में 122, जो कि गलत दे रखा है, जयपुर में 112 होगा। अजमेर में 39, जो कि गलत है, अजमेर में 49 था। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान है। तो पहला और दूसरा दोनों कथन असत्य है। जब दोनों कथन असत्य है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण के तहत इसके दिशा निर्देशों में मार्च 2026 में संशोधन किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है, वो आपको बताना है। तो पहला है, इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष से घटाकर 6 या 9 महीने कर दी गई थी, ये सही है। आयु पात्रता 21-24 वर्ष से परिवर्तित करके 18-25 कर दी थी, ये भी सही है। और इंटरनल के लिए मासिक सहायता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 कर दी, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें आपके तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में SH6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें सबसे पहले दे रखा है, उन्होंने पुरुषों की एकल स्पर्धा में फाइनल में सुदर्शन MS को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने एक और स्वर्ण पदक नित्या श्रीमती शिवन के साथ मिक्स डबल स्पर्धा में जीता, ये भी सही है। तीसरा, SH6 श्रेणी पैरा बैडमिंटन में छोटे कद के खिलाड़ियों के लिए होती है, ये भी सही है। तो A, B, C तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पूछ ले नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कृष्णा नागर ने कितने पदक जीते या कौन सा पदक जीता है। क्वेश्चन आपको वापस से वही क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए हमें सभी तरह से तैयार रहना जरूरी है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान के किस संस्थान ने मार्च 2026 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया? LMIT जयपुर, बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर या IIT जोधपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा बिट्स पिलानी। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के विभिन्न सहायता योजनाओं में सहयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, अकादमी द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग योजना कर 112 पांडुलिपियों को स्वीकृत किया गया, यह बात सही है। 2025-26 में कुल 8 साहित्यकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। साहित्यिक पत्रकारिता सहयोग योजना में कुल 21 पत्रिकाओं दे रखना, ये गलत है। तो केवल A ही सत्य होगा, B असत्य होगा। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार रिफाइनरी तथा इसकी एंसिलरी यूनिट्स में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु किस जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जैसलमेर। बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अभी 55 नए जिलों के अकॉर्डिंग बालोतरा में हो गया, बाड़मेर में नहीं होगा, तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 मई 2026 को राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया? रमन कुमार दवे, मदन सिंह राठौड़, कैलाश डागा, सुरेश कुमार अग्रवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश डागा। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2026 के द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में किस रोग को हटाया गया? चेचक, प्लेग, उपदंश, कुष्ठ। तो खतरनाक रोग की श्रेणी से कुष्ठ रोग को हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो इसमें आपके राजस्थान ने 2 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत पदक जीते और 1 कांस्य पदक जीते। आपको पूछ ले राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 5 जीते। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। IIT जोधपुर द्वारा हाल ही में विकसित थेरानोस्टिक्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि थेरानोस्टिक्स चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति का प्रतीक है जिसमें निदान और उपचार को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाता है, ये बात सही है। दूसरा, इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉक्टर रविराज वंक्याला कर रहे हैं, ये भी सही है। इस शोध की एक प्रमुख विशेषता फोटोथेरानोटिक्स, जिसमें प्रकाश और नैनो प्रौद्योगिकी की पार्श्व क्रिया से रोगों का निदान, उपचार और निगरानी की जाती है, ये गलत है। इसमें केवल कथन पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। अप्रैल 2026 में देखो, ये सब क्वेश्चन RPSC द्वारा 2026 में पूछे गए। अप्रैल 2026 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन राजस्थान से संबंधित हैं? मनप्रीत कौर, निकिता, सिमरन कंबोज, मनीषा कुमारी। तो राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास और बुनियादी ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। अप्रैल 2026 में दी गई आधिकारिक सूचना के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। पहला है, राज्य में दूध प्रसंस्करण क्षमता को अगले 2 वर्षों में बढ़ाकर 94 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया, यह बात सही है। सरस स्वरोजगार योजना के तहत 3000 नए बूथ स्थापित किए गए हैं और ब्रांड का विस्तार दिल्ली, NCR, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक किया जा रहा है, यह भी सही है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 मई 2026 को राव दूधाजी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा कहां पर किया गया? खींवसर, डेगाना,
मेड़ता परबसर। तो राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता में किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, यह बात सही है। दूसरा, तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 मार्च 2027 को किया जाएगा, यह भी सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया? ख्वाहिश शर्मा, मोना अग्रवाल, बरखा शर्मा, तीशा जिंदल। ख्वाहिश शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को समान राशि और दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार की पत्नी को देय राशि क्रमशः कितनी करने का प्रावधान है? 22,000, 11,000 नहीं, 17,000, 8,500 ये भी गलत है, 18,000 और 9,000 ये सही है, 16,000, 8,000 भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए कि इसमें कौन सा सही है। देखो इसमें पहला दे रखा प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता, ये सही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जो कि गलत है। हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती और पत्रकार सम्मान समारोह में आयोजित पत्रकारों को सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले लखबीर सिंह की बात करें तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सम्मानित किया गया, मदन कलाल को प्रिंट मीडिया में और राम गोपाल जाट को डिजिटल मीडिया में। तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए $225 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, ये बात सही है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 1200 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन करना, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल ए सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित की है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? आपके पास ऑप्शन है विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के, या राजस्थान दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक ने, या फिर राजस्थान के मुख्य सचिव ने, या शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी के। तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान के मुख्य सचिव ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 1 मई 2026 को राजस्थान के कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डीरेगुलेशन फेज फर्स्ट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए व्हाइट कैटेगरी की सूची को 104 से बढ़ाकर 677 कर दिया गया, यह बात सही है। दूसरा, MSME के लिए CTE या CTO की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर मात्र 51 दिन कर दिया गया, जो कि गलत है, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर ए सत्य है, बी असत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है? JLN अस्पताल अजमेर, SMS अस्पताल जयपुर, एम्स जोधपुर, PBM अस्पताल बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा एम्स जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक IS इतने के अंतर्गत सिंगल रो डीप ग्रू बॉल बेयरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया। ये लाइसेंस प्रदान किए गए हैं किसे? तो ये लाइसेंस आपके नेशनल इंजीनियर इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने में संपूर्ण देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की है? आपके पास ऑप्शन है 25%, 20%, 30%, 35%। राइट आंसर हो जाएगा 35%, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
मई 2026 में निम्नलिखित में से किसने काजरी जोधपुर के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? NR चौधरी, SS जाट, PC मोहराना, HL कुशवाहा। तो राइट आंसर हो जाएगा SS जाट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, जिसकी लगभग स्थापित क्षमता कितनी है? 4.9 मेगावाट, 5.8 मेगावाट, 6.4 मेगावाट या 3.2 मेगावाट। तो राइट आंसर हो जाएगा 4.9 मेगावाट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक कौन है? तो ये तो आपके पॉलिटिकल क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, तमिलनाडु कैडर के प्रशासनिक अधिकारी शंकर लाल कुमावत को अप्रैल 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। यह मूलतः राजस्थान के किस जिले के रहने वाले हैं? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या सीकर। तो शंकर लाल कुमावत आपके सीकर जिले के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्ञान भारतम मिशन राजस्थान में नोडल विभाग और राज्य नोडल अधिकारी क्रमश नियुक्त किए गए। तो नोडल विभाग तो नियुक्त किए गए राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान को, और अधिकारी है वो राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के निदेशक को किया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2026 को प्रारंभ किया गया, ये गलत है। यह छात्रवृत्ति पेंशन दोनों ही प्रमुख सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है, ये सही है। केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मई 2026 में जोधपुर में आयोजित 45वीं राजस्थान सब जूनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप बालक वर्ग में जयपुर ने निम्नलिखित में से किस टीम को फाइनल में हराकर खिताब जीता है? कोटा, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर। राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बाद पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बजट 2026-27 के अनुसार भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए किस किस के सहयोग से कार्य करवाना प्रस्तावित है? तो भिवाड़ी में आपके भारत सरकार और हरियाणा सरकार के सहयोग से कार्य करना प्रस्तावित है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में जो आपका तीसरा कथन दे रखा है कि राजस्थान के पुरुषों की खो खो टीम ने भी विजेता ट्रॉफी प्राप्त की है, ये कथन सही नहीं है। बाकी राजस्थान की महिलाओं की खो खो टीम ने रनर अप ट्रॉफी जीती है, ये सही है। जयपुर डिस्कॉम के पहलवान दीपक कुमार ने रजत पदक जीता, सही है। प्रतियोगिता में राजस्थान के विद्युत निगमों की 6 टीमों के कुल 47 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुए GITB के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था? तो इसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये GITB के 15वें संस्करण का आयोजक नहीं था, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अप्रैल 2026 में जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की थीम क्या थी? तो व्यापार राजस्थान कार्यक्रम की जो थीम थी वो थी गिविंग्स व्हील्स टू विकसित राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट और यूनाइटेड प्रेस क्लब द्वारा अप्रैल मई 2026 में आयोजित जर्नलिस्ट प्रीमियम लीग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, यह जर्नलिस्ट प्रीमियम लीग का द्वितीय संस्करण था, जो कि गलत है, पहला संस्करण था। इसके फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को 5 विकेट से हराया, ये भी गलत है। पहला और दूसरा दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने अनुसंधान विकास तकनीकी नवाचार के क्षेत्र के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो संस्थान है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, बिट्स पिलानी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 2026 में बेंगलुरु में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2026 में किसने माटी राजस्थान पुस्तक का विमोचन किया है? तो माटी राजस्थान पुस्तक का जो विमोचन है
वो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? वो है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़, श्री गंगानगर, द्वितीय राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने मातृ शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह अभियान 22 जनवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया। गलत है, 19 जनवरी से 19 फरवरी तक चलाया गया। इस अभियान के तहत आईसीडीएस सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती, धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। ये सही है, केवल कथन बी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बामनवास कंकर पंचायत, ये क्वेश्चन आरएसएसबी बोर्ड ने भी इस बार पूछा था और आरपीएससी ऑलरेडी पहले पूछ चुका था। क्वेश्चन है, बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्ण जैविक ग्राम निकाय बनी है, ये कौन से जिले में है? तो ये आपके कोटपुतली बहरोड जिले में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। और अब आरएसएसबी ने इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा कि राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्ण जैविक ग्राम निकाय कौन सी बनी है, और ऑप्शन में था बामनवास कंकर पंचायत। इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। गीतकार अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल 2026 से सम्मानित किया गया। ये बात सही है। सम्मान की शुरुआत 2020 दे रखा, जो कि गलत है क्योंकि सम्मान की शुरुआत 2016 में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सत्य है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक हिंदोल सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? तो कांस्य पदक जीतने के लिए राजस्थान ने हरियाणा को हराया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोची से सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ? तो वो है आईएनएस सागर धवनी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? 14 नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर चीनी ताइपे ताइवान हो जाएगा, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है, 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा द्वारा दिए जाता है कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथी चालमेट सही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली सही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनादर सही है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दे रखा है। मिलानो कोर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया? तो आरिफ खान ने सलालोम स्कीइंग में कोटा प्राप्त किया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन बीसीसीआई सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? तो इसमें आपका हो जाएगा सुमित्रा जाट आपके राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे? तो वो डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने करंट अफेयर का, जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछा गया था कि उस अमेरिकी विशेष दूत का नाम क्या है जिसने अमेरिका ईरान वार्ताओं से पहले 3 फरवरी 2026 को इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? वो है स्टीव विटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आध्यात्मिक गुरुओं में से कौन ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेताओं में से एक है? तो वो है आपके दलाई लामा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पटना पक्षी अभ्यारण्य तथा छारी ढांड जो जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नए आर्द्रभूमियों के रूप में शामिल किए गए हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है,
और छारी ढांडे ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 फरवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को घटाकर कितना कम करने की घोषणा की गई है। तो ये 40% से 30% करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है युमनाम खेमचंद सिंह ने फरवरी 2026 में मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये मणिपुर के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के तेजस्विन संकट ने जनवरी 2026 में डेलॉस डॉट्स इन्विटेशनल 2026 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता मैनहट्टन कंसास में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त कथन में से राजस्थान के किस व्यक्ति के बारे में कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा, उन्होंने महाभारत के पांडुन का कड़ा के सभी 2500 दोहे सुनाने वाले आखिरी कुछ कलाकारों में से एक माना जाता है। कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जनवरी 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपके गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो कि RSSB बोर्ड ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2026 को इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। तो इसका दूसरा संस्करण आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में रांची में हुए 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की अंडर-17 गर्ल्स टीम ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो गर्ल्स टीम ने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई थी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यंत्र इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर पूछा गया फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि इस MOU के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर देने उपलब्ध कराई जाएगी। ये बात सही है। दूसरा है EVM के तकनीकी परीक्षण मरम्मत आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य CEERI पिलानी के अधिकृत इंजीनियर द्वारा किया गया, जो कि गलत है क्योंकि ये जो कार्य है वो हैदराबाद के इंजीनियर द्वारा किया गया है। इस वजह से इसमें कथन ए ही सही है, बी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान के निम्नलिखित किस शहरों में से कहां पर आयोजित की गई। यानी कि यहाँ पर उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर में से कहां पर आयोजित की गई है। तो उदयपुर शहर में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जनवरी 2026 में लद्दाख में हुई खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाली राजस्थान की पुरुष और महिला आइस हॉकी टीमों के कप्तानों के नामों को सही दर्शाता है। तो यहाँ आपके निशांत प्रताप सिंह और प्रिया भादु राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान जनवरी 2026 में घोषित राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर मेगा और 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणी में रखा गया, अलग अलग श्रेणियों में रखा गया। ये बात सही है। दूसरा है A&D पार्कों में लगने वाले पात्र एयरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेवा उद्यमों को असेट क्रिएशन इनिशिएटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य करके 75% पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? श्री श्री रविशंकर को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2025 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यपाल कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागड़े ने 18 अक्टूबर 2025 को राजस्थान प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्त किए हैं। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का प्रताप सिंह दे रखा है ये गलत है, निमित रंजन चौधरी हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय वीरेंद्र सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का गोविंद साय और कृषि विश्वविद्यालय कोटा विमला डंकवाल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निमित रंजन चौधरी इसका राइट आंसर होगा। 28 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली के 8वें सत्र का उद्घाटन किसने किया था? तो वो उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने के लिए 4 आईटीआई को स्पोक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा आईटीआई इसमें शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कामा, धौलपुर, महुआ, बयाना, तो इसमें आपका महुआ शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2025 को दक्षिण कोरिया में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला वर्ग में भारत की शीतल और सरिता ने रजत पदक प्राप्त किया है। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली टीम किस देश की थी? स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली तुर्की देश की थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ जीएसआई शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा, वो संगोष्ठी का आयोजन जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। इनमें से एक पीटर हॉविट भी है। तो निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है पीटर हॉविट? पीटर हॉविट आपके ब्राउन यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर आए? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं, 10वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप फॉर डेफ का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन आपके नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में राजस्थान की मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत यूके संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या था? इस अभ्यास का नाम अजय वॉरियर 2025 था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखो, मीराबाई चानू के बारे में पहला बताया गया कि मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ये गलत है, रजत पदक जीता। पहला गलत हो गया। दूसरा, मीराबाई चानू ने कुल 213 केजी वर्ग या वजन भी गलत दे रखा है और ऊपर यहाँ लिखा प्रथम स्थान, रजत पदक प्राप्त करने वालों को द्वितीय स्थान मिलता है। इस वजह से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेषीकृत एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो पहली महिला शेख अला नवाइश बनी है। शेखा अल नवाइश बनी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोनाली सेन गुप्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोनाली सेन गुप्ता को नया ईडी के रूप में नियुक्त किया। ये बात सही है। इनकी नियुक्ति 5 अक्टूबर 2025 से, जो कि गलत है, 9 अक्टूबर 2025 था। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले वो बेंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय में कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थी। पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में नॉर्वे में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू से किया गया। देखो, ये गलत है, राजस्थान के झुंझुनू से नहीं किया गया।
दूसरा, राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, ये बात सही है, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो या राज्य स्तर के हो, सभी क्वेश्चन मैंने कवर करवाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त किया? तो भारत के राष्ट्रपति से जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार है, ये प्राप्त किसने किया है? भुवन भास्कर ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सम्राट राणा ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, मिस्र, यूएई, चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। पहला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर आरएसआरटीसी की आधुनिक सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया, ये बात सही है। दूसरा, अपनी बस योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई, ये भी सही है। यानी कि यहाँ आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। जब पहला और दूसरा दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्कराज ने किस खिलाड़ी को जापान ओपन फाइनल में हराकर अपना 8वां खिताब जीता है? टेलर फ्रिट्ज, आंद्रे एस्क्यूडे, रोलैंड गैरोस, जेनिक शिनर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा टेलर फ्रिट्ज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिवरपूल में संपन्न विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पूजा रानी ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजत पदक प्राप्त किया, जो कि गलत है। जैस्मिन लैम्बोरिया स्वर्ण पदक सही है, मीनाक्षी हुडा स्वर्ण पदक सही है, नूपुर शिवरान रजत पदक भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने 14 अक्टूबर 2025 को भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हब स्थापित करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु, कुर्नूल, नोएडा, विशाखापट्टनम, विजाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल ने 14 अक्टूबर 2025 को भारत के विशाखापट्टनम, विजाग में अपना पहला और सबसे बड़ा एआई हब स्थापित करने की घोषणा की है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अखिल अरोड़ा, वी श्रीनिवास, सुधांश पंत, अलका लांबा। तो नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव हुए वो आपके वी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर किस देश ने 29 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? आपके पास ऑप्शन है कोलंबिया, घाना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर बोत्सवाना देश ने 29 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आपके पास ऑप्शन है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, इंक्लूसिविटी एंड वैल्यूज या इंक्लूसिविटी एंड एनवायरनमेंट। तो मलेशिया में जो 47वें आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया उसकी थीम थी आपके इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा कर सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो आपके मलेशिया में आयोजित किया गया था। तो ये थे सारे क्वेश्चन आपके जो कि आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई यानी कि लास्ट सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि आपका जीके वाला पेपर हुआ था अभी 16 जुलाई को, और जनवरी 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी, 1 जनवरी को नहीं था, वैसे 11 जनवरी को पेपर था डिप्टी कमांडेंट का, जो अभी लास्ट के मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन करे वो 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट एग्जाम आयोजित हुआ, उसी के क्वेश्चन थे। तो यानी कि 11 जनवरी से लेकर 16 जुलाई के बीच में जितने भी पेपर आयोजित हुए हैं, फिर चाहे आपके उसमें एसआई का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, डिप्टी कमांडेंट एग्जाम हो,
जो भी एग्जाम हो, जितनी भी परीक्षाओं में राजस्थान करंट अफेयर, राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर पूछे गए, वो सारे 125 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन भी साथियों को आरपीएससी द्वारा 2026 में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगर एक ही साथ देखने हैं, क्योंकि अगर आप पेपर डाउनलोड करके देखेंगे तो पेपर में जीके भी मिक्स होगी और भी सब्जेक्ट होगी, साइकोलॉजी, तो आपको एक ही जगह सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं। इसलिए वीडियो को अधिक शेयर कर लीजिए, ताकि जिन भी साथियों को आरपीएससी के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने हैं तो वो ये क्लास जरूर देखें। और पेपर के बाद, महिला पर्यवेक्षक एग्जाम होने के बाद पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। और इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 150, जैसे कि 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 10 मिनट का आपको अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। इसलिए पेपर में नेगेटिव होने पर अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप पाँचों ऑप्शन फिल कर लीजिए, अगर आप नेगेटिव से बचना चाहते हैं। क्योंकि खाली नहीं छोड़ना, खाली छोड़ोगे तो भी आपका उस क्वेश्चन का 1/3 नंबर कटेगा, अगर रॉन्ग आंसर करके आओगे तो भी उसका 1/3 कटेगा। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, पाँचों ऑप्शन फिल कर लीजिए, इससे ना नंबर कटेंगे और नहीं आपका रिजल्ट रोका जाएगा। क्योंकि अगर आपने 150 के 10% यानी कि 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें गोले नहीं भरे, तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो। इसलिए कोई क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में ना आए तो आप जो पाँचों ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न वाला ओमआर शीट में उसको गोला भर दे, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपको अयोग्य किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं महिला पर्यवेक्षक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। प्रवेश पत्र आपके 20 तारीख को ही जारी हो चुके हैं, जिन भी साथियों ने डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से वो डाउनलोड कर लीजिए।